जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर पढ़ेंगे। और प्रकाश संश्लेषण श्वसन में अंतर इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर को पूरा समझिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में अंतर को। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, हम यहाँ बोर्ड में एक बढ़िया सा पेड़ बना के रखा है और इधर बना के रखा है एक सूरज, ठीक ना, सूर्य बनाकर रखा है। तो इन्हीं के माध्यम से हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझेंगे, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में। यदि इस वीडियो के बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। देखिए, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ में क्या होती है, पत्ती। पेड़ में क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है, पेड़ में क्या होती है, पत्तियां। समझिएगा ध्यान से, पेड़ में क्या होती हैं, पत्तियां। और पत्ती में क्या होता है, तो पत्ती में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल। और सूर्य से पेड़ को क्या मिलेगा, सूर्य से पेड़ को क्या मिलेगा, तो मिलेगा सूर्य प्रकाश। क्या मिलेगा, सूर्य का प्रकाश। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीजें। पत्ती में क्या है, तो पत्ती में है क्लोरोफिल। सूर्य से क्या मिलेगा, तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा। अब पृथ्वी के जो बाहर वाला भाग है, पेड़ तो पृथ्वी में ही है, तो बाहर वाला भाग है, तो उससे क्या मिलेगा, वातावरण से। वातावरण से मिलेगा क्या, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ जमीन पे है, तो जमीन से क्या मिलेगा पेड़ को, तो जमीन से मिलेगा पेड़ को H2O। क्या मिलेगा, H2O। समझ में आ रही है। सूर्य से क्या मिला पेड़ को, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या मिला पेड़ को, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिला। क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, वातावरण से। पानी कहाँ से मिला, जमीन से। पेड़ में क्या है, बहुत सारी पत्तियां लगे हैं। पत्ती कौन से कलर का है, हरे कलर का है। पत्ती कौन से कलर का है, हरे कलर का है। क्यों हरे कलर का है, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। जमीन से पानी मिला, तो पानी को लेकर कौन गया पत्तियों तक, तो दो संवहनी ऊतक होते हैं, ध्यान रखना, संवहनी ऊतक। दो संवहनी ऊतक हैं, कौन कौन से, तो पहला संवहनी ऊतक का नाम है जाइलम और दूसरा क्या नाम है, फ्लोएम। पहला संवहनी ऊतक क्या है, जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो पानी को लेकर कौन गया, जाइलम। पानी को लेकर, H2O को लेकर कौन गया, जाइलम। कहां तक लेके गया, पत्तियों तक लेके गया। कहां तक लेके गया, पत्तियों तक लेके गया, ठीक है। इतना प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है। पहला तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम यहां लिख देते हैं CO2 प्लस किसकी आवश्यकता होती है, H2O की। किसकी आवश्यकता हुआ, H2O की, H2O लिख दिए, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, तो दो चीजों की उपस्थिति में। कौन कौन सा, पहला तो लिखेंगे सूर्य का प्रकाश,
और दूसरा चीज क्या है, दूसरा है क्लोरोफिल। क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश मिला, क्लोरोफिल। अब इधर बनेगा क्या, तो बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। निकलेगा क्या, तो निकलेगा ऑक्सीजन। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। समझ में आया। देखिए, वातावरण से क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन से क्या मिल गया, पानी। किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या बना, तो ग्लूकोज बना। और क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है। अब देखिए श्वसन क्या है, ये तो था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब श्वसन क्या है, तो क्या है कि जो ये ग्लूकोज बना, तो ये ग्लूकोज टूटेगा। अब उल्टा प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण का उल्टा। क्या होगा, तो C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है वो टूटेगा। ठीक है। किसकी उपस्थिति में टूटेगा, तो ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में टूटेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनेगा, तो बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा, बनेगा H2O, पानी बनेगा। और क्या रिलीज होगा, ऊर्जा रिलीज होगा। कितना, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकला। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। कहां बनेगा, ये कहां हो रहा है ये प्रक्रिया, भाई ये तो पत्तियों में हो रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। लेकिन जो ये श्वसन की प्रक्रिया है, रिस्पिरेशन की प्रोसेस है, वो कहां हो रहा है, तो देखिए ये जो पत्ती है, तो पत्तियों में पाया जाता है क्या, कोशिका। क्या पाया जाता है पत्तियों में, कोशिका। और कोशिका में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। श्वसन की प्रक्रिया कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं और फिर अंतर समझते हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में। ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण है कहां हो रहा है, पत्तियों में। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है कहां हो रही है, तो वो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए अंतर लिखते हैं, ऐसे खंड में बांट लीजिएगा अपने कॉपी को और लिखते भी जाइएगा, ठीक ना। क्या लिखेंगे, पहला अंतर, सॉरी पहले मैं समीकरण लिख देता हूं, क्योंकि समीकरण से ही आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या था, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण और श्वसन का समीकरण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का और श्वसन का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण में क्या हम लिए थे, CO2 और क्या लिए थे, H2, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही लिए थे। और इधर क्या था, सूर्य प्रकाश, सनलाइट, सनलाइट। और इधर क्या लिए थे, क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब यहां देखिए क्या बना था, C6H12O6 ग्लूकोज बना था। क्या रिलीज हुआ था, ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। ठीक है, अब यहां देखिए श्वसन में क्या हुआ था कि जो ग्लूकोज बना था C6H12O6 और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, टूट जाता है किस में, तो CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। और बनता क्या है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है, एनर्जी रिलीज होता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। इसके अलावा हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 6 कर देते हैं, यहाँ 6 कर देते हैं और यहाँ 6 कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया पूरा आपका समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसी समीकरण से हम पूरा अंतर लिख देंगे, किसका, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का। तो पहला अंतर ध्यान रखिएगा, पहला अंतर क्या है, यह एक रचनात्मक लिखते जाइएगा साथ में, यह एक रचनात्मक एवं कौन सा क्रिया है, तो उपचय क्रिया है, उपचय क्रिया है। कौन सा, प्रकाश संश्लेषण हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरल ऐसे लिख सकते हो, इसमें सरल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनता है। ठीक है, यह हम प्रकाश संश्लेषण में लिख रहे हैं, यह एक रचनात्मक एवं उपचयी क्रिया है, इसमें सरल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनता है। श्वसन में क्या लिखेंगे, यह एक नाशात्मक या अपचयी क्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ का विखंडन होता है, ठीक है, मतलब इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वो टूट जाता है और सरल अकार्बनिक पदार्थ बन जाता है, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण उसमें क्या होता है कि सरल अकार्बनिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहला अंतर था, आपको समझ में आया होगा, प्रकाश संश्लेषण का और श्वसन का। ठीक है, हम दूसरा अंतर देख लेते हैं इसमें, दूसरा अंतर। तो दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर इसमें, या ये लिख सकते हो इस क्रिया में, किस क्रिया में, तो हम प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। इस क्रिया में अंतिम उत्पाद मतलब जो ये लास्ट में बना है। ठीक है, अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण में क्या लिखेंगे, इस क्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन बनते हैं, जो आप समीकरण में देख रहे हैं। ठीक है, इधर श्वसन में क्या लिखेंगे, इस क्रिया में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल मतलब H2O बनता है। ठीक है, तो यह दूसरा अंतर हो गया, किस में, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में। प्रकाश संश्लेषण में आप लिखेंगे इस क्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन बनते हैं, और इधर क्या लिखोगे, श्वसन में इस क्रिया में
अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इतना आप लिख लेंगे। तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर तो तीसरा अंतर देखिए, तीसरा अंतर में उपयोग लिख लेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो इस क्रिया में ऐसे लिख सकते हो, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और H2O भाग लेते हैं। H2O ऐसे लिख सकते हो कि आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की आवश्यकता पड़ती है। इधर क्या लिख सकते हो तीसरे नंबर पे, श्वसन पे, इस क्रिया में ग्लूकोज इस क्रिया में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसमें? श्वसन में। क्या लिख सकते हो? इधर प्रकाश संश्लेषण में लिख सकते हो तीसरा अंतर, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता पड़ती है, जो ये आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक ना। और इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीसरा था, तीसरा अंतर आप नोट कर रहे होंगे, नोट कर लीजिए। जो चौथा अंतर है, चौथा अंतर देखिए फटाफट से। चौथा अंतर जो हम समीकरण में लिखे हैं उसी को लिख रहे हैं। चौथा अंतर, तो चौथा अंतर में लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पत्तियों में उपस्थित, ठीक ना, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल में होता है। लेकिन इधर क्या लिखोगे श्वसन में? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं किसमें? आप श्वसन में। यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल में होता है, जबकि यह क्रिया किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप पांचवा जो अंतर लिखेंगे, इस क्रिया में किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं निकलती है। ठीक ना, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं निकलती, लेकिन खर्च जरूर होता है ऊर्जा। इधर पांचवा जो अंतर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? श्वसन के फलस्वरूप 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है।
आप ये अंतर लिख सकते हैं 5वें नंबर पे, इस क्रिया में किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं निकलती, किसमें प्रकाश संश्लेषण में, और श्वसन में श्वसन के फलस्वरूप 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इतना आप लिखिए, इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए रफ करते हैं, अगला अंतर देखते हैं 6वें नंबर का। तो अगला जो अंतर है, अगला अंतर क्या है? प्रकाश संश्लेषण में 5वें नंबर में, 5वां या 6वां होगा, 6वां देख लीजिएगा जो भी हो, ठीक ना। 6वां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऐसे लिख सकते हो, यह प्रक्रिया हमेशा हमेशा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, अतः यह दिन में ही संभव है, दिन में ही संभव है, ठीक ना। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो क्या है कि किसमें होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए यह दिन में ही संभव है। लेकिन इधर 6वें नंबर में क्या लिख देंगे? यह प्रक्रिया या इस प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया किसी भी समय संपन्न होती है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे किसमें? 6वें नंबर में, यह प्रक्रिया हमेशा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, अतः यह दिन में ही संभव है। लेकिन इधर श्वसन में क्या लिखोगे? इस प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया किसी भी समय संपन्न होती है, ठीक है। तो ये आपका 6वां अंतर था। उम्मीद है कि आप लिखते भी जा रहे होंगे। देखिए 7वें नंबर में 7वां अंतर क्या लिखोगे? 7वां अंतर, तो 7वां अंतर लिखना, 7वां अंतर, यह प्रक्रिया सिर्फ पादप में ही होती है, लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें क्या लिखना? यह प्रक्रिया पादप एवं जंतु दोनों में संभव है, दोनों में होती है, ठीक है। तो ये आपका 7वां अंतर हो गया। यह प्रक्रिया सिर्फ पादप में ही होती है, ठीक ना, क्योंकि पादप में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो पादप में ही यह संभव है। लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया है पादप और जंतु दोनों में होती है, ठीक है। तो ये आपका 7वां अंतर हो गया। 8वां अंतर में आप क्या लिख देंगे? रासायनिक समीकरण, ठीक ना। रासायनिक समीकरण ये 8वें नंबर में लिख देंगे, किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। 8वें नंबर में लिख देंगे श्वसन में, ठीक है। 8वां अंतर क्या होगा? रासायनिक समीकरण आप लिख देंगे 6CO2 + 6H2O, ऊपर लिखेंगे सनलाइट और क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल।
और इधर प्रोडक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, C6H12O6 प्लस 6O2। इधर श्वसन में क्या लिखेंगे, जो ये आप लिखे हैं उसको इधर ले आएंगे, ठीक ना, सरल तरीके समझा रहे हैं। जो आप इधर लिखे हैं उसको इधर ले आएंगे और जो इधर लिखे हैं उसको इधर ले आएंगे, ठीक ना। C6H12O6 प्लस 6O2, एरो मार्क 6CO2 प्लस 6H2O, और ऊर्जा रिलीज होता है इसमें, ठीक ना, 673 किलो कैलोरी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और आज का जो अंतर है इतना ही था, ठीक ना, किसमें, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे सरल अब प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर कोई नहीं समझा सकता, आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।